नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 पीआरएस परीक्षा एनईएस परीक्षा कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसका हम अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारा अतीत एक अलग था लेकिन इसका विकास धीरे धीरे हुआ है, अतः दिए गए क्रम में से कौन सा सही है। विकल्प दिए गए हैं 4, जंगली, सभ्य, बर्बर, आखेटक, पशुचारण, कृषक, आखेटक, जंगली, औद्योगिक, कृषक। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा विकल्प ब, आखेटक, फिर पशुचारण, फिर कृषक। तो पहले में ब भरेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आदि मानव का जीवन अलग सा देखने को मिलता। वह प्रारंभ में एक खाद्य संग्राहक का कार्य करता था, बाद में कृषि कार्य, धीरे धीरे भाषा विकास, औद्योगिक कार्य के साथ ही आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता गया। यह क्या कहलाता है। 4 विकल्प हैं, विकास, उद्विकास, संघर्ष, स्त्रीकरण। तो इसका हमारा जो उत्तर होगा वो विकल्प ब सही आएगा, उद्विकास। दूसरे में ब भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, सभ्यताओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत होगा। तो विकल्प है, कालीबंगा एवं लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े स्नानागार मिले थे, और मोहनजोदड़ो सभ्यता में स्नानागार का अभाव था। तो इसमें गलत है जो हमारा विकल्प स है, मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े स्नानागार मिले थे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दर्शन व संस्थापकों में से कौन सा एक युग्म अन्य से भिन्नता रखता है। भिन्न वाले को अलग बताना है, जैसे वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन व्यास। तो इसमें जो भिन्नता रखता है वो हमारा विकल्प द आएगा, क्योंकि योग दर्शन पतंजलि का दिया हुआ है। तो द भरेंगे। पांचवा प्रश्न है, हमारे देश में अनेक राजाओं का राज रहा है, उनमें से एक है अशोक महान। अशोक महान का धम किस धारणा को अंकित करता है। विकल्प दिए गए हैं, अशोक का धम पूजा व कर्मकांड पर बल देता है, ब धम जानवरों की बलि पर बल देता है, स अपने धर्म की प्रशंसा व दूसरों के धर्म की निंदा करता है, द अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म की भी प्रशंसा करता है। तो उत्तर आएगा हमारा द। तो द भरेंगे। इसके बाद छठा प्रश्न है, मैंने अपनी विरासत का अनुमान लगाते समय अपने पिता की ज़मीन का आधा हिस्सा अपने नाम और आधा हिस्सा अपने भाई के नाम समझा, लेकिन मेरे पिताजी ने सारी ज़मीन मेरे भाई को दे दी। मैं निम्न में से किस कानून का उपयोग करके अपने हिस्से की ज़मीन को प्राप्त कर सकती हूँ। तो विकल्प दिए गए हैं, हिंदू अधिनियम धारा 2005, ब में है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, स बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, द निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा विकल्प हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो छठे में भरेंगे। प्रश्न 7वां है, सविता और बबीता में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया, सविता ने बबीता को मारना शुरू कर दिया, अगर आप बबीता हो तो क्या करेंगे। तो विकल्प दिए गए हैं, स्वयं ही सविता को पीट लेंगी, वह अपने भाई के साथ मिलकर सविता को मारेंगे, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे, लोगों को इकट्ठा करके चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो हमारा विकल्प इसमें सही आएगा, पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे। प्रश्न 8वां है, प्राय देखा जाता है कि बचपन में लड़कों के चोट लगने पर वह रोने लगते हैं तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं, रोना नहीं, तुम तो लड़के हो। यह कथन किस धारणा की ओर ध्यान दिलाता है। विकल्प दिए गए हैं, रूढ़िवादी, हीन भावना, एवं ब दोनों, या पूर्वाग्रह। तो इसमें हमारा विकल्प सही आएगा, रूढ़िवादी धारणा है। 8वें में भरेंगे।
प्रश्न 9वां है, सामाजिक की एक कक्षा में अध्यापिका द्वारा सरकार का अध्ययन करवाया जा रहा था। सरकार से तात्पर्य किस संस्था से है? विकल्प दिया गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्त विभाग या न्यायपालिका। तो उत्तर आएगा हमारा विकल्प है कार्यपालिका। उसके बाद प्रश्न 10वां है, निम्न सभ्यताओं में से एक सभ्यता भिन्न है, उसे अलग कीजिए। तो सभ्यता दी गई है, अ मिस्र की सभ्यता, ब चीन की सभ्यता, स मेसोपोटामिया की सभ्यता और द कालीबंगा की सभ्यता। तो इसमें जो भिन्न है वो अलग है, वो कालीबंगा सभ्यता है। तो द भरेंगे। इसके बाद प्रश्न 11वां है, कक्षा 6 की सामाजिक की कक्षा में अध्यापिका द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। यह कथन महावीर के कौन से सिद्धांत की व्याख्या करता है? विकल्प दिए गए हैं, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। तो यह सिद्धांत है, यह अहिंसा पर आधारित है। तो विकल्प ब भरेंगे। प्रश्न 12वां है, निम्न सभ्यताओं में से एक सभ्यता भिन्न है, उसे अलग कीजिए। वापस वही प्रश्न पुनः इसमें दिया गया है, तो इसमें हमारा उत्तर होगा द कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद प्रश्न 13वां है, आपके सामने विश्व मानचित्र है, निम्न में से किस महाद्वीप में भारत देश स्थित है? तो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 1, 2, 3, 4। तो इसमें से विकल्प तीसरा है, तो उसमें जो भारत स्थित है, तो विकल्प स भरेंगे। 14वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप मौर्य साम्राज्य के एक शहर पाटलिपुत्र के निवासी हैं, निम्न में से कौन सा कथन आपके शहर के लिए उचित है? विकल्प है, सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता है, राजकुमारों को राज्यपाल नियुक्त किया गया है, एक समूह द्वारा नियंत्रण है, शासक मार्गों और नदियों पर सीधा नियंत्रण रखते हैं। तो उत्तर होगा हमारा विकल्प है, सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता है। प्रश्न 15वां है, आपके विद्यालय में 15 अगस्त का आयोजन किया जाना है, आप एक नाटक के लिए राजा की भूमिका के रूप में चुने गए हैं। आपसे कहा गया है कि शाही वेशभूषा, मूंछों पर ताव और वीणा बजाते हुए स्वयं को प्रदर्शित करना है। बताइए कि आप किस राजा की भूमिका निर्वाह करेंगे? विकल्प दिए गए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा विकल्प स समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी थे। उसके बाद 16वां प्रश्न है, कक्षा में अध्यापिका द्वारा महाद्वीप और महासागर का चित्रों के द्वारा अभ्यास करवाया जा रहा था। एक छात्रा द्वारा बोर्ड पर अंग्रेजी के अक्षर एस के समान महासागर की आकृति बनाई गई। यह आकृति किस महासागर को प्रदर्शित करती है? विकल्प दिए गए हैं, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अंग्रेजी के एस अक्षर के समान अटलांटिक महासागर है, तो हमारा विकल्प सह आएगा। इसके बाद 17वां प्रश्न है, उदाहरण के लिए गुजरात के द्वारका शहर की ट्रेन का समय 1:15 है और असम के डिब्रूगढ़ की ट्रेन का समय 3 बजे है। बताइए दोनों ट्रेनों के स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? जो विकल्प दिए गए हैं, 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा 1 घंटा 45 मिनट। इसके बाद 18वां प्रश्न है, भारत देश के गुजरात राज्य में रहने वाला कबीर लंदन में रहने वाले अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज रात्रि में 10 बजे शुरू होने वाले मैच का हम आनंद लेंगे। उस समय लंदन में कितने बज रहे होंगे? विकल्प दिए गए हैं, सुबह के 3:30, दिन के 3:30, सुबह के 4:30 या दिन के 4:30। तो लंदन के और हमारे समय में जो अंतर है उस हिसाब से विकल्प ऐसे ही आएगा, सुबह के 3:10। उसके बाद 19वां प्रश्न है, निम्न में से एक जोड़ा अन्य से भिन्न अर्थ का है, उसे चिन्हित करें। तो विकल्प है, सुक्त, सजाए गए पत्थर,
यज्ञ अनुष्ठान, महापाषाण, सजाए गए पत्थर, रथ, युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला। तो इसमें हमारा जो उत्तर ए विकल्प है ये भिन्न अर्थ का है, तो ए भरेंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न है, निम्न में से एक युग्म अन्य से भिन्न वह कौन सा है? विकल्प है वृद्ध हिमालय सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला, उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित, मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, शिवालिक हिमालय सबसे उत्तर में स्थित। तो इसमें हमारा विकल्प दिए गए हैं 1 2 3 4। तो हमारा इसमें विकल्प भिन्न है वह है 4 नंबर, तो द भरेंगे। शिवालिक हिमालय सबसे उत्तर में स्थित। इसके बाद 21वां अश्वमेध यज्ञ आयोजन में असंगत समूह को अलग कीजिए। विकल्प है यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता है, वह पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, सह इस यज्ञ में राजा का प्रमुख स्थान होता था, द राजा के ऊपर पुरोहित शुद्ध पवित्र जल का छिड़काव करते थे। तो असंगत समूह वाला शब्द है हमारा विकल्प है पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, तो वह भरेंगे। 22वां प्रश्न है, आप भारत के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रृंखला की यात्रा पर हैं, यदि अन्य सांस्कृतिक या पुरातात्विक सभ्यता जो आपको आकर्षित करेगी वह है। विकल्प है सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, हिमाद्री, कालीबंगा। तो इसमें हमारा आएगा वह है कालीबंगा। इसके बाद 23वां प्रश्न है, जन्मदिन के मौके पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिला। रोशन ने देखा कि उस नोट पर दाहिनी ओर गांधी जी का चेहरा, बाईं ओर छोटे छोटे शेर के चित्र बने हुए। यह चित्र अशोक के कौन से स्तंभ लेख का वर्णन करते हैं? विकल्प दिए गए हैं टोपरा का लेख, कौशाम्बी का लेख, सारनाथ स्तंभ लेख, लोरिया का लेख। तो नोट के ऊपर सारनाथ का स्तंभ लेख है, तो विकल्प सह भरेंगे। उसके बाद भारत में 24वां प्रश्न है, भारत में एक राज्य तमिलनाडु के दक्षिण में तमिल क्षेत्र में 3 समूह में लोग रहते थे, निम्न में से एक समूह अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? ए भूस्वामी, वेल्ला, साधारण हलवा, उनवार, भूमिहीन मजदूर, दास, गांव का प्रधान, ग्राम। तो अन्य समूह से भिन्न वह है हमारा विकल्प द गांव का प्रधान, ग्राम युभोजक। इसके बाद 25वां प्रश्न है, प्राचीन काल में जीवन के चरण अर्थात आश्रम व्यवस्था का प्रचलन था, आश्रम व्यवस्था के चारों आश्रमों का सही क्रम क्या होगा? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। इनमें से कौन सा सही विकल्प है? तो इसमें से हमारा जो विकल्प है विकल्प द में दिए गए हैं वह उस हिसाब से क्रम होगा। पहले आएगा ब्रह्मचर्य, उसके बाद आएगा गृहस्थ, उसके बाद आएगा वानप्रस्थ और अंतिम आएगा संन्यास आश्रम। तो द विकल्प भरेंगे। 26वां प्रश्न है, शासन अशोक महान के सारनाथ स्तंभ लेख में चित्रित अशोक चक्र भारतीय तिरंगे में किस बात को परिलक्षित करता है? विकल्प दिए गए हैं मनुष्य के चहुमुखी विकास को रोकना, मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित नहीं करना, मनुष्य के गुणों के साथ साथ चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता का संदेश और अशोक चक्र की 12 तिलियों का उल्लेख। तो इसमें हमारा जो विकल्प स है सही आएगा, तो विकल्प स भरेंगे। प्रश्न 27वां है, आप तथा आपके साथी गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बल्ला घुमाया और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। अब बताइए कि ट्यूबलाइट को ठीक करने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? विकल्प दिए गए हैं नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या नगर परिषद। अगर गांव है तो गांव में ग्राम पंचायत कार्य करती है, तो हमारा उत्तर होगा ग्राम पंचायत। तो विकल्प सह भरेंगे। 28वां प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य के समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू, वहाँ के लोगों की आजीविका के लिए निम्न समूह में से उपयुक्त को छांटिए। विकल्प है टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, धान व नारियल की खेती करना। दूसरा है कारखाना कार्य, खेती, उच्च शिक्षण संस्था में नौकरी। सह टोकरी बनाना, नगर निगम कार्य, धान की खेती। द है बर्तन बनाना, कारखाना कार्य, नगर निगम के कार्य करना। तो हमारा विकल्प ऐसा ही आएगा इसमें, टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, धान व नारियल की खेती करना। तो ए भरेंगे। 29वां प्रश्न है, मैं भ्रमण के लिए देश के किसी भी एक भाग में जाना चाहती हूँ,
निम्न में से कौन सी नदी के समूह का चयन अपने भ्रमण के लिए करेंगे? विकल्प दिए गए हैं गंगा यमुना नर्मदा, ब चंबल गंगा ब्रह्मपुत्र, स ब्रह्मपुत्र यमुना सरस्वती, द गोदावरी कृष्णा कावेरी। भाग के किसी भी भाग में जाना चाहते हो तो कौन से चयन करेंगे? विकल्प द भरेंगे गोदावरी कृष्णा और कावेरी, दक्षिण भारत। इसके बाद 30वां प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के उपजाऊ एवं घनी आबादी के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? विकल्प है जलोढ़ निक्षेप, डेल्टा, बांगर या पठार। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा जलोढ़ निक्षेप। इसके बाद 31वां प्रश्न है, राजू अपने राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए गया लेकिन उस राज्य की भाषा नहीं आती, तो राजू अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए मानचित्र के किस घटक का प्रयोग करेगा? विकल्प दिया गया है दूरी, दिशा, प्रतीक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर आएगा इसमें विकल्प स प्रतीक। तो विकल्प स भरेंगे। प्रश्न 32वां है, राजीव अपने दोस्त दिलीप के घर जाना चाहता है लेकिन उसे रास्ते की जानकारी नहीं है। दिलीप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बनाता है। निम्न में से कौन सा आरेख बनाएगा? विकल्प दिया गया है रेखा चित्र, भौतिक मानचित्र, खाका या प्रतीक। तो हमारा उत्तर आएगा रेखा चित्र। तो विकल्प ए भरेंगे। प्रश्न 33वां है, भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की नदियाँ हैं। भारत के अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों का सही क्रम क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, ब महानदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, द नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों का क्रम होगा, तो विकल्प हमारा सही है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उसके बाद 34वां प्रश्न है, पृथ्वी की गति में कौन सा तर्क अन्य से सुमेलित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, वह पृथ्वी सूर्य के पूर्व और पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/2 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसमें अन्य से जो सम्मिलित नहीं है वो हमारा विकल्प स है, तो स भरेंगे। 35वां प्रश्न है, उद्योग तापीय विद्युत संयंत्रों, रेफ्रिजरेटर, गाड़ियों का उत्सर्जी प्रभाव वायु को प्रदूषित करता है। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? विकल्प दिए गए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरीन। तो हमारा उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ए भरेंगे। 36वां प्रश्न है, प्राचीन वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ धार्मिक कर्मकांड का एक महत्वपूर्ण भाग था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन उस समय किस लिए किया जाता था? विकल्प है चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, ब धार्मिक कर्मकांड करने के लिए, स राजा द्वारा सोमपान करने के लिए और द राजा द्वारा जनता की रक्षा के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ करने का जो उद्देश्य था वो था चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। तो विकल्प ए भरेंगे। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म अन्य युग्म समूह से भिन्न है, उसे चुनिए। विकल्प है स्तूप देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह है, मंडप स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, और गर्भगृह मंदिर से बाहर लोगों को इकट्ठा होने की जगह। तो इसमें हमारा उत्तर है वो द है, वो अन्य से भिन्न है कि गर्भगृह मंदिर से बाहर लोगों को के इकट्ठा होने की जगह, ये अलग उत्तर वाला है। तो विकल्प द भरेंगे। 38वां प्रश्न है, भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है। भारत का मानचित्र भौतिक राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। इस मानचित्र के घटकों में से कौन सा घटक भिन्न है? विकल्प है दूरी, दिशा, रेखा चित्र या प्रतीक। तो इसमें होगा हमारा स विकल्प सही होगा, रेखा चित्र। तो स भरेंगे। इसके बाद 39वां प्रश्न है, रत्न और बलदेव में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। निम्न में से कौन सा विकल्प मामले को शांतिपूर्ण सुलझाने में सहायक होगा? विकल्प है ग्राम सचिव, सरपंच, पटवारी या वार्ड पंच।
तो इसमें हमारा उत्तर होगा पटवारी, तो विकल्प सैप रहेंगे। इसके बाद 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन है असमानता और भेदभाव की धारणा को स्पष्ट नहीं करता है। विकल्प दिए गए हैं, साथी छात्र के गरीब होने पर दूसरे छात्र द्वारा चिढ़ाना, लड़कियां लड़कों की तरह खेल नहीं सकती, किसी भी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक बनाना, कक्षा के सभी छात्र मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो भेदभाव की धारणा को स्पष्ट नहीं करने वाला जो वाक्य है वो हमारा है विकल्प द में दिया गया है, कक्षा के सभी छात्र मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो हम इसमें 40 में विकल्प द भरेंगे। तो हमारा आज का जो प्रश्न है सामाजिक के वो पूरे हुए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।